मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। हमने 2 सूत्र पूरे किया अभी गोत्र कर्म संबंधी, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। ये शैली आप देखते आ रहे होंगे। शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, नीच गोत्र, उच्च गोत्र, ये बराबर परिशेष न्याय से उससे विपरीत जो परिणाम करेगा उसको उसका आश्रय होगा। ये तो बात सहज ही फलित हो रही है। अब बस हाँ, अब अंतिम वह सूत्र चलेगा 27वां। वैसे मैं 27-28 में 2 सूत्र बोल रहा था पूर्व के क्लास में, और किसी ने मुझे ये नहीं बताया ये एक ही सूत्र बचाया। अभी ये तो क्या यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, 28 सूत्र लिखा है, तो मैं 28 भी बोल रहा था, जबकि मेरे भी वैसे ज्ञान में था ये 27 सूत्र इस अध्याय में। तो अंतिम वह सूत्र चलेगा अभी। विघ्न करणम अंतरायस्य, अंतराय कर्म का आश्रय कैसे होता है? विघ्न डालने से, विघ्न करने से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। विघ्न का शाब्दिक अर्थ क्या है हम समझते हैं। वि प्लस हन, वि उपसर्ग है, हन धातु है मूल में। हन धातु से क्या निष्कर्ष निकलता है, कोई बताएगा? हन धातु से क्या निष्कर्ष निकलता है? हनन, वेरी नाइस। हति, हति खाए भूर, हत्या आदि आदि, घात करना। इसमें घन प्रत्यय जोड़ने से, मूल धातु है हन, उपसर्ग है वि और प्रत्यय है घन। ये शब्द बनेगा विघ्न। पकड़ा बात को आपने? एक होता है उपसर्ग प्रीफिक्स, एक होता है प्रत्यय सफिक्स, और एक होता है धातु किसमें हो जा रहा है। इसमें दोनों बातें बढ़ रही है, उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है, लेकिन मूल धातु हन है, शब्द बन गया विघ्न। देखो व्याकरण की कितनी कमाल है। आप और मूल धातु समझेंगे तो आपका काम ही खत्म हो जाएगा, आप तुरंत समझ जाएंगे शब्द का क्या भाव है। तो बाधा डालना, इसका सामान्य अर्थ होगा प्रतिघात करना, रोक देना, बाधा डालना, टू मेक अ हर्डल, टू बी एन ऑब्स्टेकल। अब देखिए किस में विघ्न करना। वैसे एक बात विचारणीय है इस प्रसंग में, अन्य किसी भी कर्म में, अभी तक के कर्म में हमने शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, आयु में भी हमने क्या बहुआरंभ परिग्रह, अल्पारंभ परिग्रह, ये पुण्य परिणाम या पाप परिणाम, ठीक है। और एक बात बीच में समझ लो, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के कारण मनुष्य, अपन ये समझो कि अल्प आरंभ अल्प परिग्रह जो पुण्य परिणाम हम कह रहे हैं वो आरंभ और परिग्रह की तरफ से नहीं बोल रहे इसको। वो जो ज्यादा नहीं करेंगे, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं ना, एक आसन से पुण्य होगा, तो एक बार भोजन करने से पुण्य नहीं लगा है, वो एक बार नहीं करने से लगा है। क्योंकि यदि एकासन से इतना पुण्य होता तो व्यासन से दुगुना पुण्य होता, त्रियासन से तिगुना पुण्य होता। उपचार चलेगा भोजन की तरफ से, समझना वो अनशनत्व की तरफ से। ठीक उसी प्रकार अल्प आरंभ और परिग्रह जो हुआ है, तो परिग्रह और आरंभ की तरफ से उसको नहीं है वो उतना पुण्याश्रय। तो पुण्याश्रय मतलब मनुष्यायु, त्रियंचायु और देवायु, ये प्रशस्त प्रकृतियां है, तो उसको उसकी तरफ से आश्रय नहीं है। लेकिन हम ज्यादा नहीं करेंगे, उसकी तरफ से उसको वो कम आश्रय पड़ रहा है, ठीक है। अब विचारणीय बात देखो, अभी की तो चर्चा है नहीं, ये चर्चा है अभी आयु की में चर्चा करने लग गए हो।
वो पर तिर्यंच आयु भी शुभ आयु है, और मायाचारी करने से शुभ आयु का आश्रय होता है। आश्चर्य तो देखो, ठीक है। अब जानते हो क्रोध मान माया लोभ में, क्रोध मान ये द्वेष रूप प्रकृतियां है, माया लोभ ये राग रूप प्रकृतियां है, ठीक है। तो मायाचारी करने से तिर्यंच आयु का आश्रय हुआ, ये तो प्रशस्त आश्रय हुआ मायाचारी करने से, क्योंकि वो प्रकट नहीं कर पाया, अंदर के अंदर घुटता रहा। समझो समझो मेरी बात को, मैं अभी आयु की तरफ बढ़ चुका हूं। अब इसको एग्जाम में कदापि अंतराय क्रम में नहीं लिखना इसको। कितने जन बात समझ रहे हैं? इतनी मिस्टेक्स की है आप लोगों ने, यहाँ तक कि इसने भी की है इस जहातों को। अब ये गांधी जी का जो उदाहरण लिखा है सबने, वो पानी का, वो किस में लिखा है मालूम आप लोगों ने? किस में? तिर्यंच का। जबकि लिखना किस में हो मालूम आपको? किस में लिखना चाहिए? वो अल्प आरंभ अल्प परिग्रह में लिखना चाहिए। वो उदाहरण कौन सा? वो कम पानी, एक घुट चाहिए, एक घुट्टी लेना पानी। यमुना क्या मेरे लिए बहती है क्या? मुझे तो इतने में काम चलेगा। ये किस मायाचारी का कहा है? नहीं, उन्होंने मायाचारी नहीं की। अरे मैंने प्रकरण, जैसे अभी अंतराय चालू किया प्रकरण, एकदम आयु में मैं चला गया। आपको इतना तो समझना चाहिए कि मैं ये आयु में जोड़ना है, आप इसको अंतराय में ही लिखते रहेंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? कितने जन बात को समझ रहे हैं? और ये मिस्टेक लगभग 6-7 जन ने किया आप लोगों में से। मायाचारी में गांधी जी का भी उदाहरण और सबका उदाहरण। अरे भैया तुमको थोड़ा विवेक रखना चाहिए इस बात का। अब मैं आयु को कुछ कहने लग गए हो। आयु का क्या कह रहा हूं मैं? बताइए मुझे कोई। मैं ये कह रहा हूं तिर्यंच आयु ये शुभ आयु है। ये मायाचारी करने से शुभ आयु का आश्रय कैसे हुआ मैं थोड़ा बता रहा हूं आपको, देखो। और फिर तिर्यंच में भी कैसे गया। यहां पर भी छल करेगा जीव, तभी तिर्यंच पर्याय में जाएगा, क्योंकि वहां पर भी छल की बहुलता है। समझे आप? दोनों जगह छल की बहुलता है। कैसे कैसे बता रहा हूं मैं, देखो। वैसे ऐसा है जैसे हमने पत्नी को डांट दिया खूब, पत्नी को खूब डांटा, पत्नी रिस्पॉन्ड कर सकती है अपने को? पत्नी या नौकर ऐसा ले लो कोई भी, पुरुष प्रधान संस्कृति है, इसलिए पत्नी पर अपने चला दी। और फिर मालिकशाही चल रही है तो नौकरों को भी झाड़ दिया। अब नौकरों को एकदम लग गई बात, माँ बहन की गाली दे दी नौकर को, उसको एकदम लग गई, लेकिन वो जाए कहां पर नौकरी छोड़ के? तो अंदर के अंदर घुटता रहा वो कि हम मेहनत कर रहे हैं, इनका क्या है, और ये बहुत खराब है, इसको बुरा होना चाहिए। हाँ 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 सेठ जी, आपने मुझे आवाज लगाई, तुरंत हाथ जोड़ के खड़ा हो रहा है। इसको मायाचारी कह रहे हैं। अब देखिए, मायाचारी मतलब वो कोई घातपात करना चाहता है, ये बात नहीं है, लेकिन वो उसकी भावनाओं को रखने में समर्थ नहीं हो पाया। वो अब पकड़ रहे मेरी बात को, घुटता रहा। तो उसके फल में नारी के भी मायाचारी की प्रमुखता है। आप सब जानते हैं ये बात को, नारी की मायाचारी की प्रमुखता है, जानते हैं आप लोग? मैंने प्रवचन सर के गाथा चलाई थी, आपको नहीं याद होगा, आपको नहीं ली होगी, 45वीं गाथा, जिसमें कहा था, प्रश्न था कि तीर्थंकरों के विहार, उपदेश, उठना बैठना कैसे हो रहा है बिना राग के? तो आचार्य ने उत्तर दिया, स्वाभाविक रूप से। हेतु, जिस प्रकार महिलाओं के मायाचारी स्वाभाविक रूप से प्रवर्तती है। पकड़ रहे आप लोग सब? तो वो नोट करो, एक एक चीज को नोट करो आप, और एकदम मजबूत तर्क चाहिए मुझे। जब भी सूत्र का अर्थ लिखेंगे तब मुझे क्या कहना है अभी कोई बताएगा? बताए मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं महिलाओं में मायाचारी होती है, ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने 45वीं गाथा में लिखा। अभी देखिए, मुझे ये कहना है मायाचारी मतलब वो दबी दबी रही, प्रकट नहीं कर पाई, पुरुष प्रधान संस्कृति के कारण अंदर के अंदर कूदती रही, घुटती रही। अब हुआ क्या, उसके फल में ऐसी पर्याय बनी तिर्यंच की, वहां पर भी मायाचारी ही की मुख्यता है। कैसे? अब तिर्यंच है, अंदर के अंदर संकलेश परिणाम करो, और कितनी पिटाई डंडे लगा रहा है बैल को, वो कर क्या सकता है? वहां पर फिर अगेन वैसे आड़े परिणाम होंगे। समझ रहे? अब ये समझने की आवश्यकता नहीं है तो क्या फिर ये तिर्यंच ही बनेंगे क्या? फिर ऐसा तो सर्कल ही पूरा नहीं होगा। ये तो मुख्यता की बात चल रही है, ठीक है।
तो ऐसे मुख्यतः से बताया गया है, क्रोध से नरक आयु बनती है, मान से मनुष्य आयु बनती है, लोभ से देव आयु बनती है। ऐसा उसको कषाय का दिया है कारण, मोटा मोटा है ये कथन। बाकी सबके सभी कषाय तो होती ही रहती है। चलना है आगे। अभी हम अंतराय की थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे कहना ये है, अभी तक प्रशस्त अप्रशस्त दोनों प्रकृतियां लिखी जा रही थी। अब इसमें 2 सूत्र आएंगे, ऐसा आपको लग रहा है क्या? एक ही सूत्र है 27वां, अंतराय कर्म में विघ्न डालना। क्यों इसमें 2 सूत्र क्यों नहीं आए? वेरी नाइस। क्योंकि घाती प्रकृतियां एकांत पापरूप होती है, इसलिए आप देखेंगे जितनी भी घाती कर्म के आश्रय है, कारण बताए हैं, वे खराबी बताए हैं। जैसे ज्ञानावरण दर्शनावरण में बताए थे, तत्प्रदोष निन्नो मात्सर्य आदि बताया था। दर्शन मोह चारित्र मोह में भी बताया था, वो हल्के खराब काम से ही आश्रय होता है। क्यों? ये घाती प्रकृतियां है, ये एकांत पाप रूप है, पाप परिणाम से ही इनका आश्रय होता है। तो यहाँ पर भी अंतराय कर्म का आश्रय बता रहे हैं, तो 2 सूत्र होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि ये अप्रशस्त प्रकृति है। तो अप्रशस्त काम करने से अप्रशस्त प्रकृति बनती है, विघ्न डालने से। अब क्या विघ्न? देखिए, विघ्न डालने से मतलब दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में और उत्साह में, ये 5 में जिस स्तर पर विघ्न डालेगा उस प्रकार का आश्रय उसको होगा। जैसे कोई दान दे रहा था कहीं, तो उस दान देने में उसने विघ्न खड़ा कर दिया। यहां क्या देना, दूसरी जगह दे देंगे, अभी रुक जाओ, ये कहकर रोक दिया, जबकि योग्य पात्र को दान दे रहा था वो। तो ये दान अंतराय का आश्रय होगा। ऐसा दान लाभ, किसी को किसी चीज का लाभ हो रहा था और हमने बीच में कुछ अड़ंगा ला दिया, क्योंकि बहुत होता है ऐसा। और फिर वो जायज हो बात, जायज न हो उसकी बात नहीं है। हमारा उद्देश्य ठीक नहीं था ना, बाधा लाने का था लाभ में। देखो, जैसे मैं थोड़ा उदाहरण दे दूं आपको। यहाँ पर मैंने कहा 25 नोटबुक्स, 25 बुक्स रखे, सब एक बुक ले लेना। और एक जन कंप्लेन करने आया कि सर साहब उन्होंने 2 ले लिए, 2 लिए। केवल उसको नहीं मिलना ये प्रयोजन था हमारा। उसने 2 कैसे ले लिए, उसने 2 कैसे? हमको उसको लेकर भी अंतराय कर्म का आश्रय होगा। तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं करना है। समझ में आता है? मतलब हम किसी भी निमित्त से किसी के बाधा का कारण ना बने। ये अब थोड़ा सा ये भी हो सकता है तर्क आपके दिमाग में, भोग और उपभोग का भी एक बार समझ लीजिए। किसी के भोग में हम बाधा आए तो फिर भोगांतराय कर्म का आश्रय होगा। भोग मतलब और उपभोग मतलब, मैंने पिछले साल आपको पंचभव में लिया था, आपको याद होगा। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो पुनश्च भोक्तव्यम उपभोगो अशन वसन। ये समंत भद्र स्वामी ने भोग और उपभोग की परिभाषा ये बताई। भोग कर छोड़ा जाए सो भोग, बारंबार भोगा जाए सो उपभोग। और उदाहरण क्या दिए? अशन वसन। अशन ये भोग्य सामग्री है, वसन कपड़ा ये उपभोग्य सामग्री है। समझ रहे? तो भोजन में किसी को बाधा डाल दिया हमने, वो भोगांतराय कर्म का आश्रय होगा। और उपभोग में, वस्त्र आदि के उपभोग में यदि हमने किसी को बाधा डाली तो उपभोग अंतराय कर्म का आश्रय होगा। इसलिए आप हमेशा कहते हैं ना, भोजन करने में किसी को बीच में बाधा नहीं डालना। बोलिए। जैसे जो मुनि होते हैं उनका आहार जब होता है तो उसमें अंतराय आ जाए तो उसके लिए एक भोगांतराय कर्म का आश्रय उसको होगा जो श्रावक ने आहार दिया। अच्छा प्रश्न है, मैं इसको लेकर अभी खड़ा होने वाला हूँ। बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे एकांश जैसे, अभी उसको लेकर खड़ा होऊंगा। अभी क्या कह रहा था मैं वैसे? कौन से बिंदु पर चर्चा थी? नहीं, कुछ और कह रहा था। भोग उपभोग में ही मैं कुछ कह रहा था। भोजन में, हाँ, इसलिए कहते हैं ना, भोजन करते समय किसी को नहीं उठाना। इवन यहां तक बोलते हैं लोग, आपने सुना होगा, कोई सो रहा है उसको उठाओ मत।
कोई कुछ भी कर रहा है उसको छेड़ो मत, छेड़ोगे आपको उस संबंध अंतराय होगा। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा बहुत अच्छे से बात करूं, आपको कोई भोजन कर रहा हो उनके साथ हम बात करना, क्यों बाकी सब ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो वो बोलेगा ना अपने साथ, तो उतना बोलेगा वो अपने साथ, तो उसकी बाधा पड़ेगी उतनी भोजन के लिए। तो ये अपना अंतराय कर्म का आश्रय कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं अपन, हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और लौकिक रीति नियम भी है, हम ज्यादा नहीं उसमें उलझे परद्रव्य की प्रवृत्ति में, ये भी हमको शिक्षा मिलती है। अब एकांश का ये प्रश्न है कि मुनि को भोजन करते समय अंतराय हुआ तो दातार को तो आश्रय होना चाहिए, क्योंकि वो विघ्न में निमित्त बना। अब मुझे ये कहना है कि उसका प्रयोजन वैसा कुछ नहीं है, इसलिए उसको नहीं बंधेगा वो आश्रय। हाँ, द्रौपदी के जीव ने जो कड़वी तुम्बी का आहार दिया था जानबूझकर, उसको जरूर ऐसा महाआश्रय होगा अंतराय कर्म का। और फिर ऐसा यदि विचार करें तो हम किसी को रात्रि भोजन का मना करें, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, तब भी फिर अपने को अंतराय कर्म का आश्रय होने लग जाए। और फिर सबसे ज्यादा आश्रय किसको होगा मालूम आपको? पंडित बोल रहे, पंडित को भी नहीं, मुनियों को, और बोलो भगवंतों को, असंख्यात जनों को ये बोल रहे ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो उनको अंतराय डाल रहे, बाधा डाल रहे, तो उनको ज्यादा आश्रय होगा क्या अंतराय का? जबकि उनका अंतराय कर्म का आश्रय, अंतराय कर्म का अभावी हो गए उनके। तो बात प्रयोजन की तरफ से समझना, बाधा डालना ये हमारा प्रयोजन नहीं है यहाँ पर, तो हमारा प्रयोजन है आपकी सिक्योरिटी। समझ रहे आप लोग सब? हर मामले में ऐसा समझना चाहिए। ये तो हमने वहां पर भी देखा था पूर्व में, हमारे निमित्त से कोई शोक करे तो थोड़ी ना हमको आश्रय लगेगा, हमारा प्रयोजन वैसा हो तो आश्रय लगेगा। क्योंकि वैसे आश्रय लगता होता तो तीर्थंकर की माताओं को, अच्छा तो ये कहो तीर्थंकर भी अपने को उपदेश देते हैं, छोड़ो मोह को छोड़ो, उसको लेकर कोई शोक करे तो क्या भगवान को भी आश्रय होने लग जाएगा क्या? मतलब हमारे प्रयोजन को लेकर वो आश्रय होता है। यदि हमारा प्रयोजन दूसरों के विघ्न लाना है तो जरूर फिर वो आश्रय का कारण होगा। और यदि कुछ शिक्षा देना हो हमको प्रॉपर, तो ये जरूर आश्रय का कारण नहीं होगा, बल्कि नहीं, ये अप्रशस्त प्रकृति के आश्रय का कारण नहीं होगा। हमने कहा रात्रि भोजन नहीं करना, अच्छे प्रयोजन से कहा, तो इसमें हमको प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होगा। यहां तक कि तीर्थंकर प्रकृति आदि का भी आश्रय हो सकता है। कैसे? सम्यक दृष्टि होना चाहिए, बाकी तो शर्तें लगी है। प्रभाव न कर रहा है ना, वो वात्सल्य कर रहा है कि जीव का हित ना हो, तो वात्सल्य की तरफ से देखो तो वात्सल्य है, और केवल बाधा लाना प्रयोजन है, तो अंतराय कर्म का आश्रय बनेगा। ये प्रयोजन पर डिपेंड करता है, वो कौन सा प्रयोजन है सामने वाले का। ठीक है, ठीक है। तो दान, लाभ, भोग, उपभोग और उत्साह में जो शक्ति में बाधा डालता है, उत्साह में बाधा डालता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, बहुत उत्साह से कोई आया हमको ग्रंथ देना पढ़ने के लिए, और हमने कहा अभी नहीं फिर देखेंगे, तो उसके उत्साह पर ज्ञान का तो आवरण हो गई मना करने वाले को, लेकिन उसके उत्साह का में विघ्न डाला तो उसको लेकर भी वीर्यांतर कर्म का भी आश्रय होगा। देखो मैं और एक बात कहता हूं आपको, इसे मैं ये कह रहा हूं कि दर्शनावरण को तो ज्ञानावरण के साथ ही को रिलेट किया था, लेकिन इस अंतराय को ज्ञानावरण दर्शनावरण दोनों के साथ भी जोड़ना है। क्योंकि हम किसी के ज्ञान में बाधा करेंगे तो ज्ञान, दर्शन और वीर्य तीनों में हम बाधा डाल रहे हैं। आप सब पकड़ रहे मेरी बात को? तो इंटर रिलेटेड है ये सब। जहां पर ज्ञानावरण का आश्रय कहा वहां पर अंतराय का भी आश्रय शामिल समझना, लेकिन अंतराय का अलग से खोल के दिखा रहे हैं। अभी जैसे दान की चर्चा इन्होंने की, दान में बाधा डालना, वो ज्ञान दान हो सकता है, मान के चलिए आप ज्ञान दान में बाधा डाली, क्यों? दान होगा तो किसी चीज को ही लेकर होगा, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय तीनों का आश्रय होगा फिर उसको।
ऐसे ही लाभ में, भोग उपभोग में भी समझ लेना। तो देखो, किसी को अपन सोने को भी मना करो तो इसमें कौन घटित करके दिखाएगा मुझे, इसमें प्रशस्त आश्रय कैसे होगा, अप्रशस्त कर्म का आश्रय कैसे होगा। सोने में हम यदि बाधा डाल रहे किसी के, बताए कोई, और शादी में, दोनों में घटित करके दिखाना मुझे, बोलिए। करो, विचार करो, थोड़ा विचार करो। हाँ, जब वो सोने जाएगा तो उसके 11 मिनट का आश्रम होगा और हाँ, उसे रोकेंगे, हाँ, तो ये प्रशस्त हो गया। बराबर। नहीं, हमारा प्रयोजन उसमें बहुत अच्छा है कि अच्छी आदत लगाओ और थोड़ी सी अचेतनता में क्यों जा रहे हो, ज्ञान को क्यों ढकना चाहते हो। ऐसे में आयु का आश्रय होगा तो क्या होगा, सोने से क्या उपलब्धि होगी। एक अप्रशस्त आश्रय कैसे होगा, बताओ ना। हमारा बाधा डालने का भाव है, जैसे कोई सो रहा है और हम खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मजाक में उठा रहे हैं, और तो भले ही उसकी कोई प्रॉब्लम होगी और हम जबरन चेटे, मत सोना, नहीं सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, तो हमने बाधा डाली। वो अच्छे पर्पस के लिए सो रहा था। अच्छे पर्पस मतलब मैं थोड़ा सोऊंगा और फिर खूब अध्ययन करना है, तो अपने बाधा डाली है, आपको बाधा डालने का आश्रय होगा। प्रयोजन पर डिपेंड है सब, एक एक चीज समझ में आता है। अभी शादी का कौन घटित करके दिखाएगा। सभी जन कहते हैं शादियों में दुख है, तो अच्छे के लिए कह रहे मत उलझो, मत उलझो इसमें, ब्रह्मचर्य से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, प्रशस्त प्रकृति का आश्रय होगा। लेकिन सुनो, मन एकदम विचलित हो रहा है किसी का, और फिर इस तरह का कि अभी नई शादी करेगा तो फिर कहीं भी भटक सकता है वो, और उस पर प्रेशर लाना, करो ही मत, करो ही मत। देखो, इसमें भी अंतराय कर्म का आश्रय होगा आपको। हमने कहा अरे तुम उसकी मनस्थिति को क्यों नहीं समझ रहे, और ऐसा तो पाप नहीं कर रहे ना सप्त व्यसनवत। गृहस्थों को भी अपनी मर्यादा में उसको जायज कहा है, समझ में आता है। गृहस्थों को तीर्थंकर भी शादियां करते हैं कि नहीं। बड़े पाप की अपेक्षा छोटा पाप ठीक था कि नहीं, तो छोटा पाप ठीक था, तो बड़े पाप को रोकने की अपेक्षा वो ठीक था। तो आप बार बार उसको ये कह रहे हैं, अभी वो मनस्थिति में नहीं है ब्रह्मचर्य, क्या बार बार उसको प्रेशर करोगे, आपको अंतराय कर्म का आश्रय होगा। ऐसा ही भोजन में लगेगा कि भोजन उसको उपवास नहीं बन रहा है, उससे बार बार प्रेशर करोगे आप उसको, बहुत खाता है और दिन भर चलता रहता है ढोर कहीं का, और तुमको क्या अनंत चौदस के दिन भी तुमसे नहीं होता, ये कोई अच्छी बात है क्या। देखो, इसीलिए सामान्य प्रेरणा करना अलग बात, लेकिन उसी बात को लेकर चेटे रहना। फिर अंतराय कर्म का आश्रय इसलिए होगा, उसकी वो जानता है प्रॉब्लम, वो भोजन नहीं करेगा, उसको तकलीफ होगी, कोई चीज होगी, इसलिए प्रेरणा के स्तर पर हम कहे अटैक नहीं करे, क्योंकि अटैक करेंगे तो वो फिर उसको परिणाम उसके बिगड़ेंगे, और उसकी ताकत नहीं है अभी। तो ये सब समझना चाहिए आपको। मुनिराज तक को, मैंने आपको बोला था, मुनिराज तक को प्रायश्चित में जहां उपवास बताया गया है और उनसे संभव ना हो उपवास, उनको भी बोला है ठीक है आप उपवास न करें और बड़ा कायोत्सर्ग करो आप। 108 नमोकार मंत्र प्रमाण, मतलब 324 464 प्रमाण, उनके लिए भी ऑप्शन डाल दे उपवास को। मतलब सब धान एक पसेरे नहीं तोली जा सकती, फिर अंतराय कर्म का आश्रय होगा। मतलब बात एक ही ख्याल में आती है, हम कहीं बाधा न डालें, हम प्रेरणा करें, बस हम दादागिरी नहीं करें किसी के ऊपर, ठीक है। अंतराय कर्म का आश्रय और प्रयोजन अच्छा हो कहीं वैसे तो। अब जैसे देखो ना, डॉक्टर ने किसी को मना कर दिया, ए देखो प्रयोजन अच्छा हो और दादागिरी की भी टोन हो, तुम कल से नहीं खाओगे घी, इसको बिल्कुल घी नहीं देना। अब उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, अब मेरा ये प्रश्न है उसको, और निरंतर झुर रहा है बेचारा, मुझे घी नहीं दे रहा है, घी नहीं दे रहा है, तो उसका वो मना करने वालों का आश्रय होगा क्या? तो उनका प्रयोजन अच्छा है बचाना, अरे खूब घी खिलाएंगे, तुम पहले ठीक हो जाओ, तो वो कूद रहा है अंदर में, झुर रहा है, घी चाहिए घी चाहिए, फिर भी रोके जा रहे हैं। तो ये सब प्रयोजन के ऊपर निर्भर होगा, हम क्या चाहते हैं उसमें से, ठीक है।
और देखो मुनि दीक्षा में किसी को मना कर दिया अपन ने, बोलिए अभी इसमें घटित करके दिखाओ मुझे, कोई भी मुक्ति घटित करके दिखाएगा, बोलिए बेटा। वेरी नाइस। अप्रशस्त प्रकृति मोहवशात, जैसे माता भाई बहन रोकते हैं, अप्रशस्त प्रकृति का आश्रय करते ही है सब। हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस। जैसे गोपाल दास जी बरिया ने दीक्षांत समारोह में एक स्पीच में बोला था, मैंने आपको बोला था, क्या बोला था फेयरवेल पार्टी में कि भाइयों अभी आप विदा कर रहे हो कॉलेज से, मैं आपको एक अंतिम बात शिक्षा दूंगा, आप जीवन में कभी भी आइलक शुल्लक मुनि नहीं बनना। क्यों? काल खराब है, आप कुछ गड़बड़ करोगे जैन धर्म पर कलंक, एक स्टिग्मा आ जाएगा। आप ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे कलंक आ जाए। घर में अभ्यास करना, अपनी ताकत नहीं है इतनी आज करे, भावुकता में नहीं कर बैठना। तो प्रशस्त प्रकृति का असर क्यों हो रहा है? क्योंकि जैन धर्म की चाहते हैं खैर, और सच पूछो तो तुम्हारी भी खैर चाहते हैं, क्योंकि तुम जैसे तैसे बनोगे फिर क्या करोगे? हम अच्छे के लिए रोका भैया, पकड़ रहे। जैसे कल की बात में थोड़ी कहूं, ऊपर जाना है स्वाध्याय करने के लिए, धूप में बैठना है। अब मैंने सोचा 20 मिनट तो रहे क्लास को, जाने में टाइम लगेगा, आने में टाइम लगेगा, अभी यहीं पर धूप है, यही खड़े खड़े कर ले जो भी पढ़ना करना है, और फिर बाद में भले खूब फ्री टाइम मिलेगा तब चले जाना धूप में। तो इसमें अंतराय कर्म का असर नहीं होगा। मैंने जो बाधा थोड़ी वैसे डाली है, ये तो हमारी प्रेरणा करुणा है, समय बर्बाद मत करो, समय नहीं है। समझ में आता है? धूप में खड़ा रहने की मना नहीं कर रहे हम किसी को, ऐसा बहुत बातें है ये। हम देखो दोनों जन बस में सीट पर बैठना चाहते थे, हमको ख्याल में आ गया वो बैठने वाला है, झट से हम बैठ गए। बस अभी अंतराय कर्म का आश्रय होगा, आपको होगा, और आप छोड़ते हो बात को। अब देखिए वहां पर उस मामले में आपके वीर्य अंतराय कर्म का बहुत क्षयक्षम होगा, खूब अनुकूलता मिलेगी आपको, 100% ऐसा है। समझ में आता? बिजनेस में आपने कंपटीशन किया और बिना प्रयोजन आपको बहुत था, खूब कंपटीशन किया, उसको विघ्न आ गया उसके रोजी रोटी में, आपको अंतराय कर्म का आश्रय होगा। आपको इसीलिए भी बहुआरंभ बहुपरिग्रह जो करता है वो दूसरों का विघ्न बनता ही है। समझ में आता है आप सबको? जो मोनोपोली करता है वो विघ्न बनता ही है। क्यों? हमने सब स्टॉक अपनी तरफ इकट्ठा कर लिया, अब दूसरों को हमने बाधा हो गई, नई स्टॉक मिल पाए सबको, हमने शॉर्टेज कर दिया मार्केट में, अंतराय कर्म का आश्रय हो जाएगा। इवन हम रैंकिंग में फर्स्ट आ गए, बोलिए, रैंकिंग में हम फर्स्ट आ गए स्कूल में, बोलिए, इसमें घटित करके दिखाओ। सहजता में अच्छी पढ़ाई करके आगे आ गए, बिना कोई प्रयोजन नहीं था, कंपटीशन की कोई बात ही नहीं थी उसमें, कोई अंतराय कर्म का असर नहीं होगा। और सुनो, हम उससे आगे बढ़ेंगे तो उससे आगे जो बढ़ने के जो कंपैरिजन के रूप में हमने किया, वैसे हमको 88 आते तो हमको आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसको इतने आए, अभी आने वाले हैं, और हमको इतने आए, ऐसा कैसे आ गए उसको? तो ये जो हमने बाधा डालने का प्रयास, अप्रशस्त प्रकृति का आश्रय होगा। ये सब ऐसे समझ लेना। आदिनाथ भगवान का प्रसंग यहाँ पर विचारणीय है। 2-3 उदाहरण दूंगा प्रथमानुयोग के, फिर बस करेंगे। आदिनाथ भगवान को अंतराय कर्म का उदय चलता रहा। अब जानते हैं उनको 6 माह तक, 7 महीने 9 दिन तक आहार नहीं मिला। यह ज्वलंत और परफेक्ट उदाहरण है अंतराय के लिए। क्यों? उन्होंने क्या बाधा डाली थी बताओ मुझे? मूसिकाएं बांधी थी, तो उनके कहने से बांधी थी किसानों ने। अच्छा, उनका वैसे प्रयोजन वैसे खराब नहीं था, विचार करो तो। लेकिन आप राजा हो, जैसे ये जनता तुम्हारी प्रजा है, ये पशु भी तो तुम्हारी प्रजा है, तुमको ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज था कि उसको उनको कहे कि फिर थोड़े टाइम के बाद इसको खोल देना, क्योंकि जनता अज्ञानी है, उनको कोई ज्ञान नहीं है। तो उतने काल के लिए वो मूसिकाएं छोड़ना भूल गए। 6 घंटा तो उनको भूख ही नहीं लगी, मान के चलो 6 मिनट समझ लो, जो भी समझ लो, तो 6 महीना उनको भूख ही नहीं लगी। जानते हो ना, जितनी देर उनको खाने का भाव नहीं हुआ मूसिका बांधकर, उतनी देर उनको भी वहां पर बाधा नहीं हुई। फिर बाद में खाने का तो भाव हुआ, और मान के चलो
6 घंटा 7 मिनट तक वो मूसिका नहीं खोली गई, 7 घंटा और 13 मिनट नहीं खोली गई मूसिका भाव होने पर भी, तो उतने का वो तो अंतराय हुई, तो इतने टाइम का उनको अंतराय कर्म का आश्रय हुआ। आदिनाथ को भी इतने काल तक आहार नहीं मिला। अंतराय कर्म के आश्रय की चर्चा, विघ्न डाला तुमने, अभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुमने विघ्न डाला है, ठीक है। इसलिए ऐसा सुनो, समझ लो, जो भी आया है ज्ञानार्जन के लिए वो सब ज्ञानार्जन करके जाए। ये तुम पैसा नहीं दे सकते, तुम यहां पर नहीं रह सकते, तुम यहां से निकल जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम बाधा अंतराय में कारण ना बने। देखो जैसे एकांश को बहुत बीमार है एकांश, और वो बोला कि बीमार रहते हो, मैं अभी घर पर पढ़ना चाहता हूं। तो हाँ ठीक है, तुम निकल जाओ, तुम क्या करोगे यहाँ पर? उसके ज्ञान में अंतराय पड़ गई। कौन से? ये अध्ययन कहां पर करेगा? लोकोत्तर मार्ग का अध्ययन। तो हमने कहा नहीं नहीं, तुम नहीं जाना चाहिए तुमको। अथवा हमने रिकमेंड कर दिया ये बहुत नॉटी बच्चा, इसको भगा दो, यहां से निकाल दो, ये नहीं करना चाहिए। जैसे कोई बच्चे होते हैं ना बहुत उदाहरण, जैसे तुषार है दिल्ली वाला, तुषार दिल्ली वाला, अब थोड़ा उदाहरण दे रहा हूं मैं। मुझे कभी भाव बना भाई ये बहुत खटपटी, तुम क्या करता है आकर, तुम कोई फायदा नहीं, तुम भग जाओ यहां से। अब ऐसा कहने में बहुत आश्रय है, क्योंकि यहां से अपन निकाल देंगे, मान के चलो यहां पर जितना कर रहा है, कैसे भी हो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है, वहां पर कोई अवसर है उसको गया काम से। इसलिए अपन कभी अपील नहीं रखना। मुझे आज भी याद आता है, एक शुभम था, एक लड़का याद है, प्राणपुर वाला, खनियादाना में, उसको निरंतर तकलीफ होती थी पेट की। तो मैंने रिकमेंड किया कि उसको घर भेज दो, उसको बार बार तकलीफ होती है, बार बार। और वो लड़का बार बार अपील करता था आकर कि भाई आप बात रख दो मेरी, मुझे घर पर जाना है, घर पर जाना है। तो कह रहे, फिर दीदी से एक बार बात हुई, दीदी ने कहा अपन को नहीं रखना बात कभी भी किसी के जाने संदर्भ में। अच्छा, कितना भी नालायक लड़का हो विद्यापीठ में, नालायक से नालायक, अपन को कभी रिकमेंड नहीं करना कि उसको हॉस्टल में से निकाल दो। क्यों? अरे बाहर जाएंगे तो और बिगड़ने वाला है वो। हमने बाधा डाली उसके, अच्छा होनहार में बाधा डाली, पर कब क्या भरोसा किसका कब सुधरेंगे। सबको अवसर दो, सबको अवसर दो, किसी को अवसर से वंचित नहीं करना चाहिए, नालायक जानकर भी। तो हम अंतराय में, हम बाधक में, हम प्रवचन से, चलो उठो, चलो भग जाओ यहां से, प्रवचन में नहीं बैठेंगे आज तुम, ऐसा होगा वैसा होगा, हम किसी को बाधा नहीं डालने। लेट आए थोड़ा सा कोई, चलो तुम निकलो अब यहां से, लेट आए तुमको नहीं बैठने देंगे, अंतराय कर्म का आश्रय होगा महान। तो अरे वे नहीं समझते, तुम समझो, कोरोना करो, 2 मिनट भी सुनेगा, अच्छा लगेगा, इसका जीवन पलटा खा जाएगा। अंतराय कर्म समझ रहे आप? भोजन में कोई खाते समय बाधा मत लाओ। नौकर को इसलिए कहते ना, नौकर के भोजन का टाइम हुआ, कितने भी धंधे का टाइम है, तुम भोजन कर लो भैया, नहीं तो वो उसकी आत्मा तड़पती रहेगी, क्योंकि वो प्राण है, अन्नम वही प्राण, प्राण पीड़ा होती रहेगी। अंतराय तुम्हारे, तुम एक एक कण के लिए मोहताज हो जाओगे। नहीं करना ऐसा, नौकरों का भी नाजायज लाभ नहीं उठाना। हमने पिछली बार देखा था अन्नपान निरोधा, अहिंसा व्रत के अतिचार में अति भारारोपण, एक्स्ट्रा लोड देना, याद आ रहा है कुछ? फिर अन्नपान निरोध करना, नहीं करना ऐसा। अच्छा, और एक बात समझो थोड़ी, जैसे अपन ने गाय पाली है, कुत्ते तो कौन पालता है समझ लो, लेकिन मैं तो इसमें भी थोड़ा बताऊं, राम का थोड़ा उदाहरण अभी याद करो। राम ने थोड़े काल के लिए बदक खेल रहे थे आपस में, बदक को थोड़ा पोत दिया उसने, पेंट कर दिया घर लाकर, पूर्व किसी बहू में। तो मां अपने बच्चों को 14 मिनट में, उदाहरण दे रहा हूं, पहचान नहीं पाई, ये कहाँ है, तड़पती रही। उसके फल में ऐसी बांधी, अंतराय, उसका वियोग कर दिया, विछोह कर दिया, ऐसा कर दिया उसको, बराबर वो विरह हो गया बाप बेटे का, दशरथ और राम का, वनवास जाना पड़ा। तो ऐसा जैसे कोई बहुत जन करते हैं, जैसे हमने गाय पाली और गाय के बच्चे हो गए, सब हो गए, बेस, अभी उनकी फैमिली का हमने क्या किया, इसको बेच दो यहां पर, उसको बेच दो वहां पर, ये तो होता ही है। देखो कुत्ते पालना तो एकदम हल्की बात है, डीपीएस में तो पाल रखे, सब मांसाहारी है। देखो मैं क्या कह रहा, ध्यान से सुनना, उनका डाइट मांसाहार है, आप उनको पाल रखे, उनकी पूर्ति इनसे कितनी होगी अपन नहीं कुछ कह सकते। मांसाहारियों को पालना
हरगिज वर्जित कहा जिनागम में। लेकिन मैं एक अच्छा पॉइंट आपको देता हूं। पवन भाई साहब ने ऐसा बोला स्वप्निल जी को, देखो तुम अपन कुत्ते इतना पाले हैं, वो मुझे एक दिन बोल रहे थे, फिर अपन कुत्ते के जो बच्चे होते हैं उसको अपन निकाल देते दूसरी जगह, टाटा टूट हो जाती है माँ बेटे की, तो फिर ये विछोह जो होगा, उनका वियोग होगा, उसका अपने माथे पाप लगेगा। एक बेटा एक बाप से बिछुड़ रहा है, उनको उनकी अपनी वेदना पीड़ा होती होगी। हमने इसको यहाँ बांधा, उसको वहां बांधा, गाय भैंस को भी समझ लो आप, बछड़ों को भी दूर कर दिया, कुछ हमने बाधा डाल दी, जितना दूध चाहिए उतना नहीं दिया, बाधा होगी। और नौकरों के संबंध में खास समझना है, उनको स्वाधीनता मतलब पराधीन रखना, स्वाधीनता नहीं देना, खान की पान की अंतराय डालना, उनमें महाअश्रय होगा। सैलरीज कम देना, समझ में आता है क्यों? अभी यहीं पर रहने वाला है, कहाँ जाने वाला है ये? महाअंतराय आपने बाधा डाल दी, विघ्न कर दिया, उसके खाने में पीने में तकलीफ हो रही है, आपको होगा उसका आश्रय। ये सब व्यापक रूप से समझना, ठीक है। लक्ष्मण ने रावण की भक्ति में बाधा डाली, प्रथमानुग की घटना ज्ञान में है सबके। देखो लक्ष्मण हमेशा हमेशा के लिए विघ्न आ गए लक्ष्मण को, उनको कोई देव दर्शन नहीं मिल रहा है, ठेठ तीसरे नरक में पहुंच गए। लक्ष्मण ने बाधा डाली रावण को भक्ति में, शांतिनाथ के मंदिर में भक्ति कर रहे थे, वहां पर इतना तांडव किया, 10 दिन डिगाने का प्रयास किया, वे तो डिगने से रहे, साथ साथ यही स्वयं डिग गए, ऐसे स्थान पर ये पहुंचे जहां पर इनको भी विघ्न खड़ा है। समझते हैं आप? तो अंतराय करेंगे तो ये अपने को विघ्न आएगा। अंजना का भी उदाहरण ले सकते हैं, उन्होंने भगवान की प्रतिमा को 22 घड़ी के लिए, पल के लिए, क्या कहते हैं, कुएं में फेंक दिया, और उतने काल के लिए अंतराय कर्म का ऐसा आश्रय हो गया, उनको विघ्न आया उनके प्रेम में। पति ने उनको चाहा नहीं, देखा नहीं 22 साल तक। ओके, तो सब ऐसा अंतराय कर्म का होता है। तो जिस फील्ड में अपन जिसको बाधा डालते हैं वैसा हमको आश्रय होता है। समय अपना हो गया है, ये अध्याय भी हमारा पूर्ण हो गया है। कल से सब तैयार रहेंगे, अपन नया अध्याय कल से प्रारंभ कर लेंगे। बोर्ड चाहिए मुझे यहाँ पर एक